नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और आज हम मौजूद हैं मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 35 कंझावला के कराला गांव में। कराला जो कि दिल्ली के सबसे बड़े गांव में से एक है। और हमारे साथ आज एक शख्स मौजूद हैं। आप वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपने उनके काम काफ़ी देखे हैं। पहले निगम पार्षद यहाँ से इस सीट से रह चुके हैं, वार्ड नंबर 35 कंझावला से। लोगों का काफ़ी प्यार भी उनको मिला था, काफ़ी अच्छे मार्जिन से वो जीते भी थे। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में उनकी हार हुई थी। और एक बार फिर अब हम बात करते हैं। एक बार सबसे पहले नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी आपने जो पहले चुनाव जीता, 5 साल आपने लोगों की सेवा का मौका आपको मिला था, तो उसके दौरान आपके जो कोई भी 3 अच्छे बढ़िया काम जो अचीवमेंट के तौर पे आप कह सकते हैं कि आपने बढ़िया काम एरिया के लिए किए थे, जिसके लिए आप एक काफ़ी पॉपुलर राजनीतिक उस टाइम पे थे, तो अब उन कामों को एक बार गिनवाइए कि कौन से 2 या 3 काम बड़े अच्छे जो आप अब भी याद कर सकते हैं कि आपने अपनी जनता के लिए किए। देखो, 3 काम गिनवाने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। पूरे इलाके में आप जहाँ भी जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली हमारे जो सिंगल सड़कें थी, किसी एक भी सड़क पर खंबे लाइट नहीं थे। जब से देश आज़ाद हुआ और हम 2012 में चुनाव जीते और 2017 तक हम रहे, तो 2017 से पहले बहुत सारे एमएलए, एमपी, निगम पार्षद इस इलाके में रहे हैं। नाना करते 16-17 सड़कें ऐसी थी जिन पे खंबे और लाइट थी नहीं, क्योंकि इलाके के लोग बताएंगे, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। 3 काम है नहीं, हम 30 काम गिनवाएंगे आप। ये जो मेन रोड सामने आप देख रहे हैं, इसकी हालात कितनी ख़राब है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, PWD की रोड थी ये। हमने उसके उपरांत भी हमारे पूर्व विधायक थे भवाना से सुरेंद्र जी, वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी होते थे उस टाइम, उनके साथ लग करके हमने सड़क को बनवाने का काम भी किया। आज इस हालात में सड़क आप देख रहे हैं ये। और विकास के नाम पे तो हर गांव में आप जाकर पूछेंगे कि उन 5 सालों में जितनी गलियां बनी, जितनी सड़कें बनी, जितनी सफाई व्यवस्था रहती थी, इतना समय समय पे कूड़े की गाड़ियां हमने अपने खुद के ट्रैक्टर लगा रखे थे कूड़ा उठाने के लिए। और नटराज कॉलोनी में लाइटें लगाने का हमारा अधिकार नहीं था, उसके उपरांत भी हम अपनी निजी खर्च पे लाइटें लगा करके, अगर ख़राब होती थी निजी खर्च पे उनको ठीक भी कराते। काम की तो मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप जनता से जाकर पूछिए काम के बारे में, हमने कितने काम किए होंगे। सर, 2017 का जो चुनाव था उसमें आप कोई एक या 2 बड़े रीज़न किस चीज़ को मानते हैं कि आपने वो चुनाव हार गए थे? देखो, चुनाव हारना और चुनाव जीतना ये किसी नुमाइंदे के हाथ में नहीं होता। ये फैसला तो आवाम के हाथ में होता है, जनता फैसला करती है। हो सकता है हमारे काम उनको पसंद आए। चुनाव हारना कोई बड़ा विषय नहीं होता। बड़े से बड़े नेता दिग्गज चुनाव हार देते हैं, लेकिन तो आपने उसको ईमानदारी से स्वीकारा था, जनादेश को स्वीकारना चाहिए। जनादेश को कहाँ जाएंगे, जनता का आदेश स्वीकार करेंगे तो उससे अलावा जा कहा सकते हैं? क्या हमारे पास इस बात का जा रहा है, बताइए ना। तो जो जनता करती फैसला ठीक ही करती है। तो इस समय क्योंकि रिसेंटली आपने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो कोई रीज़न हमें आप बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि आप एक क्षेत्रीय स्तर पे तो आप एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस में शायद जान भी आप ही की वजह से थी, तो उसको बेजान क्यों कर दिया? हमें अपने इलाके में विकास की आवश्यकता है, और आम आदमी पार्टी विकास कर रही है आज की डेट में। और कांग्रेस हमारी, आप यूँ कह रहे हैं कि बड़ा चेहरा थे, तो भाई हम तो काम करने नीयत रखते हैं। आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उनके साथ खड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। पूरे इलाके में आप जाकर देखिए, और नटराज कॉलोनी में मेरे ख्याल में कोई काम हुआ ही नहीं था। तो इलाके को हमें विकसित करना है, और पार्टी बदल लेना कोई ऐसी बात नहीं है। हमने अपने इलाके के लोगों की ज़रूरतों के अनुसार पार्टी बदलनी पड़ी है, बदलना भी जरूरी था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीतियाँ और उनकी सोच और दिल्ली को आगे बढ़ाने का और देश को आगे बढ़ाने का उनका एकमात्र विजन है। तो अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो रोड आपने बताया कि ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर आती है डिपार्टमेंट के, तो आप विधायक से, क्योंकि अब आप आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, तो आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी होगी तो आप अपने हमारे तो सबसे बढ़िया है, हमारे ट्यूनिंग कोई दिक्कत नहीं किसी के साथ। तो फिर आप कितनी जल्दी जनता को सौगात देंगे कि आप विधायक जी के साथ मिलकर इस रोड को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे? आप भी समझते इस बात को,
विधायक का काम या सरकार का काम टेंडर लगा के वर्कआउट कर देना होता है। उसके बाद कई बार जो ठेकेदार होते हैं, जैसे हमारा ठेकेदार है ये, वो अपनी मर्जी से काम करता है। आज जो काम जो विलम्ब हो रहा है, देरी से चल रहा है, ये केवल ठेकेदार की मर्जी से चल रहा है। सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया है, टेंडर अवार्ड करके उसको कॉपी सौंप दी और काम जारी है। अभी क्यों लेट कर रहा है, उससे मिलना पड़ेगा इसको। तो अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू शायद दिल्ली दर्पण चैनल पे था और वो वायरल भी हुआ था। तो वो धर्मपाल लाकड़ा जिसमें सीधे सीधे सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि वहां से टेंडर जारी हो चुके हैं, ठेकेदार विलम्ब कर रहे हैं। तो या तो विधायक जी की समझ में कमी है या फिर इस बात सरकार की कमियां बताइए। इस बात का जवाब तो भाई विधायक जी पाएंगे, मेरे पास जवाब नहीं इस बात का। मेरे को जितना अनुभव काम करने का कि ठेकेदार की मर्जी से काम ले सकता है। तो सरकार ने तो अपना टेंडर पास कर दिया और सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया। अब तो काम पूरा करेगा तभी तो आगे उसको पेमेंट मिलेगी। वो काम कर देगा तो कमी ठेकेदार की नहीं, सरकार की कमी थोड़ी सी बात। कहीं ऐसा तो नहीं है स्टैंड लेके जैसे विधायक जी को तो टिकट मिल गया, विधायक बन गए हैं, आपको भी पार्षद फिर से आम आदमी पार्टी से होना है, तो ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए बचाव कर रहे हैं? नहीं, वो तो समय बताएगा क्या होगा। वो तो समय बताएगा क्या होगा। जो भी जी ठीक है। तो अब सर कौन से क्या विजन लेके और क्या नई बातें लेके आप जनता के बीच उतरेंगे? मैंने आपको बताया ना कि हमें जनता के बीच में विजन बताने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे काम को लोग जानते हैं। अगर 5 साल में, मैंने आपको दोबारा एक बात मैं कह रहा हूँ कि सन 47 से आज तक MP MLA पार्षद हर एक पार्टी के रहे हैं। हमारे 5 साल की तुलना पिछले 72-73 साल में आप किसी करके देखा तो कितने काम किए। हमें जरूरत नहीं समझाने की, पता कि हम काम करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और सर कि अभी पीछे पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चूक की बात आई तो बीजेपी हमलावर रही CM चरणजीत सिंह चन्नी पर, और यहाँ पर जैसे कांग्रेस ने वापस जवाब दिया कि ये राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इतना बड़ा कोई खतरा नहीं था, जो इशू था वो सोल्व हो जाएगा, जांच बिठा दी गई। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ क्या स्टैंड है? देखो, ये जो कहा ना कि उनका अपना स्टैंड खड़ा नहीं था, ये वाकई ऐसा था। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री जिस रूप से जा रहा है, क्या वहाँ की सरकार को या वहाँ की DG को या लोकल पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी क्या? अगर सूचना दी गई होती तो कोई भी आदमी ऑन रोड कभी आज तक देखा अपने बीच में घेरे ना घुस सकते। ये सब प्री प्लान होता है सिर्फ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और सिंपैथी लेने के लिए। पंजाब में हालत ख़राब है इनके, वहाँ आम आदमी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। पंजाब की पोजीशन को देखते उनको पता कि वहाँ लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। रैली में कुर्सियाँ लगा दी 50-60 हज़ार, लोग 500 भी नहीं पहुँचे। तो अपनी किसी तरह अपनी इज्जत तो बचानी है ना। तो आगामी चुनाव जो हो रहे हैं अभी कुछ राज्यों में, तो वहाँ पे आप कहाँ कितना देख पाते हैं कि कितना स्कोप है आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में जैसे उत्तराखंड में? देखो, पंजाब में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। और उत्तराखंड में भी अभी चुनाव में थोड़ी देरी है। जो हम आगे बढ़ेंगे ना, आम आदमी पार्टी मजबूती से जो आगे बढ़ रही है और वहाँ भी हम जो है सरकार बनाने के नजदीक हैं। दिल्ली नगर निगम में भी कई बार दोषारोपण होता है सर, MCD की तरफ से कहा जाता है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो फंड है वो मिथ्या लोट होता है या हो नहीं रहा है। आपस में पोस्टरबाजी भी होती है, MCD दिल्ली सरकार के खिलाफ पोस्टरबाजी करती है, सरकार भी सफाई में पोस्टर लगवाती है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी अपनी फेलियर को छुपा रही है MCD में, इसीलिए सरकार को दोषारोपण कर रही है, या वास्तविकता में सरकार की तरफ से फंड की कुछ कमी भी रहती है? फंड की कोई कमी नहीं होती, सिर्फ अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए इस बात को कह रहे हैं। इन्होंने अभी आप इस वार्ड को देख रहे हैं, पिछले 5 साल में जो इस वार्ड के हालात हैं, ऐसे हालात पूरी दिल्ली के हैं। 1 रुपये का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, केवल और केवल भ्रष्टाचार बड़े चरम पे फैला हुआ बीजेपी में। और इन्हीं बातों को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमें बजट नहीं मिलता है। बजट की कोई ऐसी बात नहीं, इनकी नीयत नहीं काम करने की। जो बजट मिलता है वो कहाँ चला जाता है। जो एक 89-11-57 हेड होता है निगम पार्षद का, तो 89-11-57 में पीछे MCD ने 2 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। तो आप जाकर के पार्षद महोदय से पूछना कि 2 करोड़ रुपए कहाँ लगाए आपने, फिर आपको पता लग जाएगा भ्रष्टाचार का कितना है। दिल्ली सरकार की जो शराब की नीति है उसके खिलाफ बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया पिछले दिनों, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, शराब जिन लोगों ने पीनी है वो आज भी पी रहे हैं, आगे पीते रहेंगे। और बीजेपी को मुद्दा तो चाहिए ना। अब खाली बैठे हैं, भ्रष्टाचार सर पे
उनके मरा जा रहा है, लोग देख रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे, तो अपने आप को छुपाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। लोगों के बीच में जाके कहेंगे क्या? वोट किस रूप में मांगेंगे? और कोई विषय नहीं है। तो अभी हमने बात की, ये थे जसवीर कराला जी, और पहले इनकी सीट रही है यहाँ पर, और इस बार फिर से इस चुनाव में ज़बरदस्त तैयारी के साथ वो आ गए हैं जनता के बीच। अपने काम उन्होंने बताए और अपनी बेबाक राय हर मुद्दे पर हमारे साथ रखी, और धन्यवाद करते हैं हम आपका, अपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद। और अगली बार फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक और किसी शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।